नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की ताजा और बड़ी खबरें। और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे, कमेंट में जरूर बताइए। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि यूपी की खबरें सबसे पहले आपको मिले। आज की पहली खबर, अब भगवा ड्रेस में नजर आएंगे राम मंदिर के व्हील चेयर चालक। राम मंदिर के व्हील चेयर चालक अब भगवा ड्रेस में नजर आएंगे। व्हील चेयर चालकों के लिए राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। व्हील चेयर चालक अब भगवा टी शर्ट में नजर आएंगे। इस टी शर्ट पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट लिखा हुआ होगा। यूपी में आबादी के हिसाब से शहरों को सुविधाएं मानक बदलने जा रही योगी सरकार। योगी सरकार जिस तरह से शहरों की आबादी तेजी से बढ़ रही है, उसी तरह से सुविधाएं देने के लिए मानक बदलने जा रही है। नई योजनाओं में जहां 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें बनाई जाएंगी, वहीं पार्क, कल्याण मंडप व छात्रावास जैसी और अधिक सुविधाएं दी जाएंगी। नगर विकास विभाग इसके लिए नए बजट में प्रावधान कर रहा है। इसका मकसद शहरी लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देना है। खासकर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद और वाराणसी की आबादी 20 लाख से अधिक हुई है। पहले इन शहरों की आबादी 10 लाख से अधिक मानी जाती थी, इसीलिए इन शहरों में सबसे अधिक सुविधाएं देने पर सहमति बनी है। यूपी में ये सुविधाएं होंगी बेहतर, जिसमें नई कॉलोनियों में 18 मीटर के स्थान पर 25 मीटर सड़कें दी जाएंगी। ग्राम समाज से मिली खाली जमीनों पर पार्क और ग्रीन बेल्ट बनेंगे। कल्याण मंडप के साथ ही सामुदायिक सुविधाएं भी दी जाएंगी। कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण कराए जाएंगे। बच्चों के लिए खेलने के स्थान विकसित किए जाएंगे। ऑनलाइन पुस्तकालय भी बनाए जाएंगे जिससे युवा लाभ ले सकें। यूपी पीसीएस परीक्षा को लेकर योगी सरकार के दो बड़े फैसले। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में छात्रों के प्रदर्शन के आगे यूपी पीएसएससी को झुकना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक यूपी पीएसएससी ने अपना फैसला वापस ले लिया है। ऐसे में यूपी पीएसएससी की ओर से होने वाली परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। वहीं योगी सरकार ने पीसीएस भर्ती के अभ्यर्थियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा केंद्र बनाने के मानक में बदलाव कर दिया है। पीसीएस भर्ती के लिए परीक्षा केंद्र शहर में ही बनाने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसके साथ ही बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन व कोषागार की दूरी 10 किलोमीटर होने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। लेकिन यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा केंद्र मुख्य मार्ग पर स्थित संस्थाओं में ही बनाए जाएं। योगी सरकार ने बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। यूपी की योगी सरकार ने बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कहा कि यह फैसला संगठित अपराध पर लगाम लगाने और अपराधियों में कानून का डर पैदा करने में मदद करेगा। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि सुशासन की पहली शर्त होती है कानून का राज। इस दृष्टि से कोर्ट द्वारा आज दिया गया फैसला स्वागत योग्य है। इस फैसले से अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा और माफिया प्रवृत्ति के तहत एवं संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। यूपी के संविदा बस ड्राइवर कंडक्टरों के लिए राहत की खबर। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम में संविदा पर तैनात कर्मियों के लिए राहत की खबर है। निगम प्रशासन अपने संविदा चालक परिचालक के लिए नई बीमा पॉलिसी ले रहा है। इसमें ड्राइवर और कंडक्टर का 1 करोड़ रुपए का बीमा होगा। बस हादसे या ड्यूटी के दौरान संविदा चालक या परिचालक मृत्यु होने पर परिजनों को 1 करोड़ मिलेंगे। दुर्घटना में मृतक आश्रित के बेटे की शिक्षा और बेटी की शादी के लिए 10-10 लाख बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में 5 बैंकों ने अपने प्रस्ताव निगम की मांग पर सौंपे हैं। इनमें वेतन खाता खुलवाने संविदा कर्मियों के साथ ही नियमित कर्मियों को भी बीमा का लाभ दिया जाएगा। रोडवेज में 32,000 संविदा चालक परिचालक हैं। इरफान सोलंकी जेल से आएंगे बाहर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को आगजनी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से सुनाई गई 7 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने जमानत मंजूर कर दी है। पूर्व विधायक इस समय महाराजगंज जेल में बंद हैं। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने सजा बढ़ाने के लिए दायर राज्य सरकार की अपील 4 हफ्ते बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। सरकार ने उम्र कैद की सजा दिए जाने की मांग की है। सजा पर रोक नहीं लगाए जाने से इरफान की विधायकी बहाल नहीं हो सकेगी। यूपी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी वाहन चेकिंग कर सकेंगे। यूपी में मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के अधिकार बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी गई है। पहले आरआई पद नाम से पहचाने जाने वाले मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को वाहन चेकिंग करने का अधिकार रहेगा। साथ ही वाहनों की तकनीकी जांच के अलावा वाहन शोरूम में चेसिस नंबर का सत्यापन भी कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था से राजस्व बढ़ेगा। सड़क दुर्घटना पर भी अंकुश लगेगा। परिवहन विभाग ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिया है।
यूपी में अवैध खनन पर अब ऐसे लगाम लगाएगी योगी सरकार। यूपी में अवैध खनन पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार अब डिजिटल निगरानी कर रही है। इसी के मद्देनजर प्रदेश का भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए खनन पट्टों की निगरानी के लिए विशेष निरीक्षण ऐप की शुरुआत की है। माइनिंग मित्र पोर्टल के सफल संचालन के बाद अब अवैध खनन पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए सरकार अब खनन की गतिविधियों की डिजिटल निगरानी करेगी। योगी सरकार ने 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। जिन अफसरों पर कार्रवाई हुई है उनमें लखनऊ मंडल के अपर आयुक्त आईएएस घनश्याम सिंह, बाराबंकी के एडीएम अरुण कुमार, झांसी के नगर मजिस्ट्रेट विदेश सिंह और बुलंदशहर की एसडीएम रेणु शामिल हैं। आरोप है कि इन अफसरों ने लखीमपुर खीरी में खेत की पैमाइश लटकाए रखी, जमीन आरएसएस से जुड़े एक सीनियर लीडर की है। ये प्रकरण 6 सालों से लंबित था। उस अवधि में जितने भी अधिकारी तैनात थे सबके खिलाफ कार्रवाई हुई है। वर्तमान में अफसर अलग अलग जिलों में तैनात हैं। इन चारों अधिकारियों को राजस्व परिषद से संबद्ध कर दिया गया है। देव दीपावली पर गंगा घाट प्रभारी होंगे आईपीएस, डीएसपी एसओ संभालेंगे भीड़। काशी में देव दीपावली पर वीआईपी से लेकर पर्यटक और श्रद्धालु त्रिस्तरीय सुरक्षा में रहेंगे। सुरक्षा दस्ता थल, जल और ड्रोन से निगरानी करेगा। सड़क से लेकर चौराहों और गंगा घाटों तक चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होगी। डीसीपी, एडीसीपी समेत 20 आईपीएस अधिकारी गंगा घाटों पर सुरक्षा की कमान संभालेंगे। नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, 80 घाट समेत प्रमुख घाटों पर एक आईपीएस अधिकारी प्रभारी होगा जो ड्यूटी निर्धारण करेगा। घाट पर डिप्टी एसपी, इंस्पेक्टर और दरोगा भीड़ संभालेंगे। सपा विधायक बीजेपी के लिए कर रही प्रचार। सपा की बाकी विधायक पूजा पाल अब भाजपा के लिए वोट मांग रही है। वह फूलपुर उपचुनाव में एक्टिव हो गई है। भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के लिए प्रचार कर रही है। पूजा ने 9 महीने पहले राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, मगर पार्टी के विरोध में कुछ भी बोलने से बच रही थी, लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है। इससे फूलपुर में भाजपा मजबूत हो रही है। यहाँ करीब 20,000 पाल बिरादरी के वोटर हैं। राजू पाल की विधायक पत्नी पूजा की अपनी बिरादरी में अच्छी पैठ मानी जाती है। यमुना एक्सप्रेस पर 15 दिसंबर से लगेगा रफ्तार पर ब्रेक। यमुना एक्सप्रेसवे पर कोहरे और धुंध के कारण हादसों में इजाफा होने लगता है। इसे रोकने के लिए यमुना प्राधिकरण ने 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक हल्के और भारी वाहनों की रफ्तार को कम करने का फैसला किया है। हल्के वाहनों की रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है, जबकि भारी वाहनों की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा से घटाकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी है। निर्धारित गति से अधिक होने पर वाहनों के चालान किए जाएंगे। कोहरे में सर्वाधिक हादसे होते हैं। इसे लेकर प्रशासन ने पहले से ही प्लान तैयार कर लिया है। सभी वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाएंगे। ट्रालियों पर रिफ्लेक्टर लगाने की कसरत शुरू होने जा रही है। आरटीओ प्रशासन दीपक शाह ने बताया कि कोहरे के दौरान रफ्तार पर लगाम लगाने एवं हादसे रोकने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर गति सीमा घटा दी है। यह बदलाव हर साल नवंबर माह में किया जाता है। कानपुर में घने कोहरे की दस्तक। उत्तर पश्चिमी सर्द हवाओं की दस्तक से यूपी में कानपुर, एटा, मुरादाबाद, अयोध्या, मेरठ समेत पश्चिम के कई जिले घने कोहरे की चादर में लिपट गए। सुबह कोहरे से दृश्यता कम हो गई। कोहरे से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। हाईवे पर वाहन रेंगते रहे। 3 दिनों तक कई जिलों में सुबह और रात में घने कोहरे का असर जारी रहेगा। रात के तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की उम्मीद है और यह 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइटों से ठगे जा रहे श्रद्धालु। महाकुंभ के नाम पर फर्जी वेबसाइटें बना श्रद्धालुओं को ठगा जा रहा है। टेंट सिटी और टेंट कॉलोनी में सुविधाएं दिलाने के नाम पर साइबर ठग शिकार बना रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग के जरिए रकम वसूल रहे। कानपुर के कई लोगों को तगड़ा चूना लगाया गया। मोदी रबड़ से वसूले जाएंगे हाउस टैक्स के 100 करोड़। मोदी रबड़ को सरकार से लीज पर मिली 117 एकड़ जमीन जर्मनी की कंपनी कॉन्टिनेंटल को बेचे जाने के मामले में प्रशासन ने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। मोदी रबड़ पर नगर निगम के हाउस टैक्स के 100 करोड़ रुपए बकाया थे। हाउस टैक्स की इस रकम की वसूली के लिए अब नगर आयुक्त ने अधिकारियों की एक समिति गठित की है। नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि मोदी रबड़ फैक्ट्री से निगम का 100 करोड़ का बकाया हाउस टैक्स वसूल किया जाएगा। उपराष्ट्रपति को आतंकी संगठन से खतरा। देव दीपावली के मौके पर 15 नवंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वाराणसी बतौर मुख्य अतिथि आ रहे हैं।
सेंट्रल और स्टेट इंटेलिजेंस ने उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस, जिला प्रशासन को आगाह किया है। उपराष्ट्रपति को पाकिस्तान की आईएसआई से लेकर कई आतंकी संगठनों से खतरा है। ऐसे में उनकी सुरक्षा को लेकर कोई कोताही न हो। सुरक्षा एजेंसियों ने चेताया है कि 17 वर्ष पूर्व 23 नवंबर 2007 को वाराणसी समेत लखनऊ और फैजाबाद की कचहरी में सीरियल ब्लास्ट हुआ था। ऐसे में उपराष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी तरह की चूक न हो। लखनऊ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बस में लगी आग। लखनऊ के गोसाईगंज थाना क्षेत्र में स्थित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गुरुवार सुबह एक प्राइवेट बस में भीषण आग लग गई। पहले बस का टायर फटा, इसके बाद आग लगी। उस समय बस में करीब 42 यात्री सवार थे। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पत्र मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मियों ने कड़ी में मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। इलाहाबाद हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मथुरा के आशुतोष पांडेय को व्हाट्सएप पर 22 रिकॉर्डिंग भेजी गई हैं। यह 2 मोबाइल नंबर से आई हैं। दोनों पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं। उन्हें इन नंबरों से कॉल भी आई हैं। बता दें कि आशुतोष श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में पक्षकार हैं। वह श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। लखनऊ के ईवा हॉस्पिटल पहुंची सीएमओ ऑफिस की टीम। लखनऊ में हरदोई रोड बालागंज स्थित ईवा हॉस्पिटल की लापरवाही से नेपाली बच्चे की जान जाने के मामले में डिप्टी सीएमओ बुधवार को औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जब वह अस्पताल पहुंचे तो आईसीयू में आयुर्वेद डॉक्टर मरीजों का इलाज करते मिला। डिप्टी सीएमओ ने आयुर्वेद डॉक्टर से पूछताछ करते हुए डिग्री मांगी तो वह उन्हीं के सामने अस्पताल से भाग निकला। कल 48 साल का हुआ गाजियाबाद। देश की राजधानी दिल्ली से सटा गाजियाबाद आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। 48 सालों के इतिहास में गाजियाबाद ने राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान स्थापित की है। गाजियाबाद देश का ऐसा पहला शहर है जिसमें देश की पहली रैपिड ट्रेन एयरपोर्ट शामिल है। यही नहीं, साइकिल बनाने की कंपनी से लेकर हवाई जहाज का सामान भी बनाया जा रहा है। सीतापुर में अवैध खनन की शिकायत पर छापेमारी की कार्रवाई करने पहुंची महिला खनन अधिकारी के साथ अवैध खननकर्ताओं ने सुरक्षा कर्मियों के सामने अभद्रता की, मोबाइल तोड़ा, साथ ही छेड़छाड़ की है। खनन अधिकारी की तहरीर पर पुलिस ने मारपीट व महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि खनन अधिकारी ने इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। वहीं पुलिस ने भी केस दर्ज कर आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख सोलर रूफटॉप स्थापित करेगी टाटा पावर। टाटा पावर कंपनी ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 2 वर्षों में 10 लाख सोलर रूफटॉप की स्थापना का लक्ष्य रखा है। अभी तक कंपनी 10,000 सोलर रूफटॉप स्थापित कर चुकी है। साथ ही कंपनी उत्तर प्रदेश के 1,000 स्कूलों के 5 लाख विद्यार्थियों को बिजली की बचत करने व सौर ऊर्जा को लेकर जागरूक करने के लक्ष्य पर काम कर रही है। टाटा पावर कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक डॉक्टर प्रवीर सिन्हा ने गुरुवार को लखनऊ के गोल्फ सिटी स्थित द सेंट्रम होटल में पत्रकारों से कहा कि कंपनी लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, झांसी, वाराणसी, प्रयागराज व अलीगढ़ में 136 मेगावाट क्षमता के सोलर रूफटॉप की स्थापना कर चुकी है। दिसंबर जनवरी में हो सकती है टीजीटी, पीजीटी व असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं। नई शिक्षक भर्तियां शुरू करने के पूर्व उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग लंबित भर्तियां पूरी करने की दिशा में आगे बढ़ा है। असिस्टेंट प्रोफेसर रसायन विज्ञान विषय के शेष पदों का परिणाम जारी करने के बाद आयोग अब असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों तथा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 4163 पदों के लिए दिसंबर के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह तक में परीक्षा कराने की योजना पर कार्य कर रहा है। देव दीपावली पर गंगा आरती देखने के लिए 1 लाख लोग काशी पहुंचेंगे। इस मौके पर 21 अर्चक महाआरती करने वाले हैं। पहली बार ऐसा होगा कि देश दुनिया इस महाआरती को ऑनलाइन देखेगी। पीएम मोदी भी वर्चुअल इस आरती में शामिल होंगे। अतुल्य भारत में शामिल गंगा आरती देखने के लिए 30-35 हजार लोग हर रोज काशी के दशाश्वमेध घाट पर पहुंचते हैं। यूपी के परिषदीय विद्यालयों की 1,25,000 छात्राएं बहुत जल्द वित्तीय साक्षरता होंगी। उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। इस पहल का उद्देश्य स्कूली छात्राओं के फाइनेंशियल नॉलेज यानी वित्तीय ज्ञान और प्रबंधन कौशल से सशक्त बनाना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और आर्थिक रूप से जागरूक हो सकें।
अलीगढ़ में बम ब्लास्ट साजिश की बात निकली फर्जी। अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन में बम ब्लास्ट करने की साजिश करने का मामला फर्जी निकला। पुलिस को यह सूचना देने वाला ई रिक्शा चालक ने नशे की स्थिति में पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद आरपीएफ, लोकल पुलिस के साथ एटीएस भी एक्टिव हो गई थी। जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने पाया कि यह बात करने वाले दोनों कश्मीरी युवक भी निर्दोष हैं। उनसे गहन से पूछताछ करने के बाद यह बात सामने आई है, जिसके बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया है। 2 आतंकियों को 10-10 साल की सजा। देश के खिलाफ आतंकी हमले की साजिश रचने और आतंकियों की भर्ती की कोशिशों में शामिल 2 दोषियों को एटीएस स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है। लखनऊ एनआईए कोर्ट ने मोहम्मद इनामुल हक और शकील अहमद डार उर्फ मोहम्मद इकबाल कुरैशी को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 30-30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 11 महीने में पुलिस को दी 434 फर्जी सूचनाएं। मेरठ में एक अजीब मामला सामने आया है। 11 महीने से एक शख्स यूपी 112 को फर्जी सूचना दे रहा था। उसने 434 बार झूठे झगड़े आदि की सूचना दी। पीआरवी में तैनात पुलिस वाले जब मौके पर पहुंचकर हालात सामान्य पाते, वह कॉल करने वाले को मौके पर बुलाते। इस पर आरोपी खुद को बाहर बताते हुए पुलिस से गाली गलौज भी करता। यूपी 112 मुख्यालय लखनऊ से फीडबैक मांगे जाने के दौरान वह पीआरवी पर तैनात पुलिस वालों की शिकायत भी करता। पूरे मामले में यूपी 112 प्रभारी की तरफ से आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। निखारी जाएगी संप्रेक्षण गृह में बंद किशोरों की हॉबी। आगरा डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बुधवार को सिरौली स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने यहां की व्यवस्थाएं देखी और यहां बंद 156 किशोरों से बातचीत की। उन्होंने किशोरों से कहा कि संगीत, चित्रकला, खेलकूद, बागवानी, लेखन, पुस्तकें पढ़ने आदि में रुचि रखते हैं। वे अपना नाम प्रभारी अधीक्षक को नोट करा दें, जिससे कि उनकी हॉबी को निखारा जा सके। निरीक्षण के दौरान डीएम को बताया गया कि संप्रेक्षण गृह में 8 जनपदों के 10 से 18 वर्ष आयु के 156 किशोर विभिन्न धाराओं में बंद हैं। इनमें आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज एवं अलीगढ़ के रहने वाले हैं। बलरामपुर जनपद में यातायात नियमों का पालन न करने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। यातायात माह के दौरान 1 से 12 नवंबर तक कुल 1014 वाहन चालकों पर 13,75,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ यह अभियान तीव्र गति से चलाया जा रहा है। यातायात नियमों का पालन न करने वालों में 110 बाइक सवार भी शामिल हैं, जो बिना हेलमेट वाहन चला रहे थे। इन पर कुल 1,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। सभासद के घर जीएसटी का छापा। यूपी के बागपत में नगर पालिका परिषद खेकड़ा के सभासद ने हरियाणा में 250 से अधिक फर्मों के फर्जी बिल काटकर सरकार को 150 करोड़ रुपए के जीएसटी का चूना लगा दिया। जीएसटी की टीम ने उसके घर छापा मारकर 15 लाख नगद, पिस्टल और फर्म के दस्तावेज बरामद किए। टीम ने सभासद सहित उसके परिवार को 6 लोगों को हिरासत में लेते हुए पुलिस को सौंप दिया। यूपी के इस जिले के 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। यूपी के सोनाभद्र में 8 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। अदालत ने रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में दलित महिलाओं की पिटाई के आरोप में 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। ये मामला रॉबर्ट्सगंज थाना क्षेत्र का है। वादी पक्ष के वकील रोशन लाल यादव ने गुरुवार को बताया कि विशेष न्यायाधीश SC ST अधिनियम आबिद शमीम ने रौप गांव स्थित घसिया बस्ती में 4 महीने पहले हुई घटना के संबंध मंगलवार को चुर्क पुलिस चौकी के पूर्व प्रभारी उप निरीक्षक कमल नयन दुबे समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया। ग्रीन पार्क को आईसीसी ने दिया बड़ा झटका। भारत की रिकॉर्ड टेस्ट जीत का साक्षी बने ग्रीन पार्क स्टेडियम में 1 वर्ष के प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है। पिछले दिनों आईसीसी की ओर से स्टेडियम की आउटफील्ड को असंतोषजनक रेटिंग में शामिल किया गया था। इसके चलते उसे एक डिमेरिट अंक दिया गया है। अब यूपीसीए को जल्द से जल्द आउटफील्ड की खामियों को पूरा करना होगा। जनवरी आईसीसी की टीम स्टेडियम का निरीक्षण कर आउटफील्ड को देख सकती है। संतोषजनक स्थिति नहीं मिलने पर ग्रीन पार्क में अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए 1 वर्ष का बैन झेलना पड़ सकता है। अभी से कोहरे का कहर, 4 लेन पर टकराई 7 गाड़ियां। कोहरे का कहर अभी से शुरू हो चुका है। कोहरे की चादर ने गुरुवार की तड़के 4 लेन पर कोहराम मचा दिया। गोरखपुर में बाघागाड़ा पुल के पास एक के बाद एक हुई 7 गाड़ियों की टक्कर में
आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने 50 वर्षीय बस ड्राइवर की हालत गंभीर देखकर उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि 30 वर्षीय एक मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शेष घायलों को मामूली चोटें आने की वजह से जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद उनकी छुट्टी कर दी। उधर गीड़ा पुलिस सभी गाड़ियों को अपने कब्जे में लेकर घटना की जांच कर रही है। कानपुर में इस वजह से रहेगा रूट डायवर्जन। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा घाटों पर लगने वाले मेले और श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए शहर के कई स्थानों में यातायात का डायवर्जन किया गया है। 14 नवंबर की रात्रि 12 बजे से यह डायवर्जन शुरू होगा और 15 नवंबर की सुबह स्नान पूर्ण होने तक लागू रहेगा। गंगा घाटों पर आने वालों के लिए यातायात विभाग ने पार्किंग व्यवस्था भी की है, ताकि वाहनों को खड़ा करने में लोगों को कोई समस्या न आए। उन्नाव सीमा से परियर पुल होते हुए कोई भी मध्यम व भारी वाहन जिन्हें चौबेपुर की ओर जाना है, परियर पुल होते हुए बिठूर शनिदेव चौराहा की ओर नहीं आ सकेंगे। खाद वितरण को लेकर गोंडा डीएम ने बनाया ड्यूटी रोस्टर। गोंडा में किसानों को खाद मिलने में लगातार आ रही दिक्कतों के मद्देनजर जिला अधिकारी नेहा शर्मा ने सख्त कदम उठाते हुए बड़ा एक्शन लिया है। किसानों को खाद के वितरण में हो रही समस्याओं को लेकर दैनिक भास्कर पर प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए उन्होंने सहकारी समितियों में कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के आधार पर लगाई। अब सरकारी खाद का वितरण सहकारी समितियों में निर्धारित कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। आगरा में दवा फैक्ट्रियों से लिए 40 से ज्यादा सैंपल। आगरा में पिछले 24 घंटों से पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने नकली पशु दवाएं बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों पर छापेमारी जारी रखी है। इस दौरान 40 से अधिक सैंपल लिए गए हैं और 60 से ज्यादा तरह की दवाइयां बरामद की गई हैं। कार्रवाई में 2 मंडलों के 7 जिलों के ड्रग इंस्पेक्टर शामिल हैं। सूचना के आधार पर शास्त्रीपुरम क्षेत्र में स्थित इन फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया। इसमें पशुओं के बुखार, पेट दर्द, खुरपका और एंटीबायोटिक जैसी नकली दवाएं बनाई जाती थीं, जिन्हें एटा, मैनपुरी, राजस्थान, अलीगढ़ और कानपुर सहित कई स्थानों पर सप्लाई किया जाता था। अब बिना कैश मिलेगी शराब। राजधानी लखनऊ में आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने शराब की दुकानों पर यूपीआई आईडी और क्यूआर कोड से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। ये आदेश डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने एवं ओवर रेटिंग को रोकने के उद्देश्य से दिया गया है। उन्होंने बताया कि शराब की किसी फुटकर दुकान पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था न हो तो तत्काल स्थानीय अधिकारियों को सूचित करने के साथ टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर पर शिकायत की जा सकती है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।